लेट अस सी दिस क्वेश्चन। स्ट्रेस ऑफ इतना, एक स्ट्रेस दिया हुआ है अपन को ना, is required for breaking a material. The density of material is this much. If the wire is to break under its own weight, the length of the wire made of the material should be. कितनी लेंथ का वायर होना चाहिए कि वो खुद के वेट से टूट जाए, ये सवाल है। ठीक है, तो मान लो ये वायर ऐसा है, ठीक है, अब ये खुद के वेट से टूटना चाहिए ना, तो यहां पे देखो होगा क्या, सबसे नीचे कम स्ट्रेस होता है, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते हैं उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे लगने वाला जो टेंशन है वो इस पूरे वायर के वेट को संभाल रहा है। यहाँ पे जो टेंशन है वो मात्र इतने से वायर के वेट को संभाल रहा है, तो सबसे ज्यादा टेंशन होगी सबसे ऊपर ही ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा, अगर वो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाए तो ये वायर टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इसके वेट के बराबर होगी, तो जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे डेंसिटी वगैरह दी हुई है, वेट क्या होता है mg, तो mg अपॉन एरिया, और इस स्ट्रेस को मैं बोल सकता हूँ ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू वेट। अब जो मास होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो यानी कि डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एरिया इंटू जी अपॉन ए, ये कट गया। तो यहां से जो लेंथ निकल के आई है वो आई है 6 इंटू 10⁶ अपॉन रो जी, इतनी लेंथ निकल के आई है। तो अपॉन 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ठीक है, तो ये हो गया 200। तो आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इतनी लेंथ का वायर खुद के वेट से टूट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट।